हाँ तो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी पर लगे हुए होंगे। मेरे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी दमदार होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। मेरे बच्चों, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं, आज की क्लास करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बायोलॉजी में जो आपके फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो इंपॉर्टेंट कितना है। और इस वीडियो से ही आपके एग्जाम में सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मेरे बच्चों, क्यों मैं आपको ये बात बता रहा हूं, इसके लिए मैं इतना यकीन से क्यों कह रहा हूं, आप समझेंगे हमारी बात को। क्योंकि मेरे बच्चों, मैं वो सारे क्वेश्चन ऐड किया हूं आपके इस वीडियो पर। 2009 से लेकर 2025 तक जो भी आपके बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारा प्रश्न लेके हम आए हैं। तो चलिए मेरे बच्चों, शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, ईमानदारी पूर्वक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, सारे प्रश्न को याद करेंगे और सारे प्रश्न का उत्तर देने की प्रयास करेंगे। और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आप कितना आपका स्कोर आया ये सारे प्रश्न हल करने के बाद। चलिए फिर बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, आज का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं फिर बच्चों, क्या है, जैव प्रक्रम। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक वेशम होते हैं। बताइए, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं या 2 होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिला। फिर बच्चों, कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा, यानी 4 इसका राइट उत्तर होगा। क्या होगा? 4 उत्तर। मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या है, उनको देखते हैं। चलिए फिर बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, क्या है फिर बच्चों? अगला प्रश्न है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है फिर बच्चों? पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है आपका गोंद है, या टैनिन है, या रेजिन है, या सभी है। क्या होंगे फिर बच्चों? ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या होंगे? फटाफट बताइए, क्या होंगे इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सभी होगा। गोंद भी होगा, क्या होगा फिर बच्चों? गोंद भी होगा, और टैनिन भी होंगे। क्या होंगे? और टैनिन भी होंगे, और उसके बाद रेजिन भी होंगे। ये सभी क्या है? पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। याद रखिएगा, क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न अगला क्या है? गोबर छत्ता है। क्या है प्रकार? ऑप्शन है, एक मृतजीवी है, या एक परजीवी है, एक सोपोषी है, एक शैवाल है। क्या होंगे फिर बच्चों? फटाफट बताइए, क्या होंगे? ये आपसे पूछ रहे हैं, क्या होंगे? फटाफट बताइएगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फिर बच्चों, क्या होगा? एक मृतजीवी। क्या होगा? एक मृतजीवी होगा। क्या होगा फिर बच्चों? एक मृतजीवी होगा। याद रखिएगा, गोबर छत्ता क्या है? एक मृतजीवी है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? कृमिक रूप परिपोषी। क्या है? कृमिक रूप परिसेविका किसका हिस्सा है? आपका पूछ रहा है, आहार नाल का है, या तांत्रिका तंत्र का है, या संवहन तंत्र का है, या जनन तंत्र का है? किसका होगा फिर बच्चों? फटाफट बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इस प्रश्न का आप लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। क्या होगा फिर बच्चों? इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्या होगा फिर बच्चों? आहार नाल। क्या होगा? आहार नाल का ये क्या है फिर बच्चों? हिस्सा है। आहार नाल का ये क्या है? एक हिस्सा है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। सारे प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, इससे पता चलेगा कि आपका कितना तैयारी है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों। प्रश्न है आपका, पितरस कहां से स्रावित होती है? जो पितरस होते हैं वो कहां से स्रावित होते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ, क्या दिया हुआ फिर बच्चों? यकृत से होते हैं। ऑप्शन बी है, मुख गुहा से होते हैं। कहां से होते हैं? मुख गुहा से। कहां से होते हैं बच्चों? मुख गुहा से। आपके बताइए फटाफट। तीसरा है, अमाशय से होते हैं। क्या? ये आप फटाफट बताइए, क्या होता है फिर बच्चों? अमाशय से होते हैं, या छोटी आंत से होते हैं? इस तरह का आपका ऑप्शन है। क्या है फिर बच्चों? ऑप्शन है, फटाफट बताइए, कहां से होते हैं? करेक्ट ऑप्शन होगा, कहां से बच्चों? यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा, यानी पित्तरस का जो स्रावित होता है वो कहां से? यकृत से होता है। कहां से बच्चों? लीवर से होता है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है फिर बच्चों? दांत का कठोरतम भाग क्या है? ऑप्शन है आपका डेंटाइन, इनामेल, या अस्थित, या क्राउन। क्या होगा? फटाफट बताइए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फिर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? इनामेल। क्या होगा? इनामेल जो होगा ये दांत का क्या है? कठोरतम भाग, यानी मजबूत भाग है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या है फिर बच्चों? उसको देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या है उनको देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? हम लोग स्क्रॉल करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, ऑक्सीजन। क्या है फिर बच्चों? ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार
का रक्त घटक कौन है? ऑक्सीजन के लिए आपसे पूछ रहा है जिम्मेदार घटक कौन है? फटाफट बताइए क्या होगा फिर बच्चों? ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है? आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है या रक्त पुटिका है या इनमें से सभी है? क्या होगा फिर बच्चों? फटाफट बताइए। आरसीबी का नाम सुने हैं ना फिर बच्चों? आरसीबी, रेड ब्लड सेल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है? आरसीबी। क्या होगा फिर बच्चों? आरसीबी। याद रखिएगा क्या होगा, मेरे साथ बोलिए, आरसीबी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 8 है फिर बच्चों, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है फिर बच्चों? ऑप्शन है थ्रोबिन या फाइब्रिन या हीमोग्लोबिन या सीरम। क्या होगा फिर बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर आपका इस प्रश्न का होगा क्या फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? हीमोग्लोबिन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या है उनको थोड़ा सा देखते हैं फिर बच्चों। क्या है अगला प्रश्न, उन पर नजर दौड़ाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? क्या पूछ रहा है फिर बच्चों? कवक में कौन सा पोषण विधि पाई जाती है? ऑप्शन है मृतजीवी, ऑप्शन सी है संभोजी, ऑप्शन सी है स्वपोषी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? फटाफट बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्या होगा फिर बच्चों? मृतजीवी। क्या होगी फिर बच्चों? मृतजीवी इसका राइट ऑप्शन होगा, मृतजीवी। यानी कवक में पोषण की जो विधि होती है पाई जाती है, क्या पाई जाती है? मृतजीवी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जड़ का वृद्धि अधोगामी वृद्धि है, कैसा है? प्रकाश अनुवर्तन है या गुरुत्व अनुवर्तन है या जल अनुवर्तन है या रसायन अनुवर्तन है? कैसा है फिर बच्चों? फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन। काफी वीवीआई प्रश्न है। क्या बच्चों? काफी वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। यह प्रश्न आपके कई एग्जाम में कई बार आपके पूछे गए। यानी गुरुत्व आकर्षण होगा। क्या होगा? गुरुत्व अनुवर्तन होगा। क्या होगा फिर बच्चों? गुरुत्व अनुवर्तन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न का एक एक करके आप जवाब दीजिएगा। जिस प्रश्न का जवाब नहीं है आपके पास याद, तो फिर बच्चों याद करने का कोशिश कीजिएगा हमारे साथ। हम जो बार बार बोलते हैं उसको क्या करना है? आपको भी बोल बोल कर अपने नोट में लिखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन होती है या प्रकाश संश्लेषण होती है या किण्वन होती है या उत्सर्जन होती है? फटाफट बताइए मेरे बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? मेरे बच्चों फटाफट बताना है। इस सवाल को आपका 100% रखिए कि आपका 2026 में आपके एग्जाम में छप सकता है ये प्रश्न को। क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, किण्वन होगा। क्या होगा फिर बच्चों? किण्वन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपका क्या होगा फिर बच्चों? 12 का प्रश्न नंबर है, क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है फिर बच्चों? फटाफट बताइए। हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सफेद होता है? कैसा होता है फिर बच्चों? फटाफट बताइए कैसा होता है मेरे बच्चों? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, हरा। कैसा होता है फिर बच्चों? हरा होता है। कैसा होता है? हरा। कैसा होता है फिर बच्चों? हरा। क्लोरोफिल का वर्णक कैसा होता है? हरा होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं फिर बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। सारे आपके मजा आ रहा है ना आपको? बताइए मजा आ रहा है कि नहीं? मेरे बच्चों वो सारे प्रश्न कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, मजा आएगा मेरे बच्चों। और मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक हमारे सुपर कोर्सेज में नहीं जुड़े हैं मेरे बच्चों, कोई भी पैसा नहीं देना, फिर आपको फ्री में आपको अपनी तैयारी करना है मेरे बच्चों। कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। एक दिशा एक डायरेक्शन बनाइए कि हमको यूएस क्लास में पढ़ना है और पढ़ना ही है और बोर्ड एग्जाम में टॉप करके दिखाना है मेरे बच्चों। मैं आपको एक पैसा नहीं लूंगा और सारे आपको चैप्टर वाइज हर टीचर से अलग अलग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसका लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा और उसका जो पीडीएफ है, उसका जो नोट है, उसका जो टेस्ट सीरीज है, सारा चीज आपको मिलेगा मेरे बच्चों। बस आपको क्या करना है, आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक मिलेगा सुपर कोर्स का जुड़ने का, वहां जुड़ जाइएगा, एक भी पैसा आपको नहीं लेगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो नंबर नोट कर लीजिएगा, इस नंबर को 6207868321, ये जो नंबर है इसको नोट कीजिए और नोट करने के बाद इसमें क्या करना है, मैसेज कीजिए कि हमको सुपर जो है मेरे बच्चों, सुपर कोर्सेज जो है मेरे बच्चों उसमें जोड़ दीजिए, सुपर कोर्सेज जोड़ दीजिए, उसमें जोड़ दिया जाएगा और आपको सारा चीज अवेलेबल कर दिया जाएगा। ठीक है फिर बच्चों, नंबर को नोट कर लेना है, नोट करने के बाद आपको मैसेज करना है, आपको जोड़ दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्या होगा फिर बच्चों, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ, तना में, पत्तियों में, जड़ में। एक रंध्र जो पाया जाता है कहाँ, ज्यादातर फिर बच्चों पत्तियों में पाया जाता है, कहाँ पर, पत्तियों पर। दूसरा सवाल है
कौन सी गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होती है? फिर बच्चों जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा लेते हैं? ऑक्सीजन। जब हम छोड़ते हैं तो कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कौन सा फिर बच्चों? CO2। देखिए CO2 नजर आ रहा, नजर आ रहा है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फिर बच्चों? यानी ये हम लेते हैं कौन सा, इसको मुक्त कौन सा करते हैं, छोड़ते हैं कौन सा? CO2। याद रखिएगा, ठीक है फिर बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 बताइए फटाफट, अभी तक 15 में किसने 15 तक सही किया? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं फिर बच्चों। प्रश्न नंबर 15 है, इनमें से क्या है फिर बच्चों? इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? बताइए फटाफट बताइए, इनमें से किस रंग के लिए प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है फिर बच्चों? किसका फिर बच्चों प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा होता है फिर बच्चों? फटाफट बताइए, हरा, नीला, पीला या लाल, किसका होता है फिर बच्चों? सबसे ज्यादा प्रभावित रंग किसके लिए होता है? फटाफट बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रश्न काफी क्या है फिर बच्चों? सरल है। इसका सभी लोग जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसके लिए मैं आपको छोड़ रहा हूं इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनका आपको खुद करना है और बाद में इसको हम देखना है कि कितने बच्चे का इसके बारे में पता है। चलिए काफी सरल प्रश्न है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले भी आपको बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? फटाफट बताइए बच्चों। ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट के कारण, यूरोक्रोम के कारण, या क्रोमोप्लास्ट के कारण, या ल्यूकोप्लास्ट के कारण। किसके कारण? फटाफट बताइए बच्चों, किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। किसके बच्चों? यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? जो मूत्र होता है, जो पेशाब होते हैं, उसका पीला रंग होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर अब 17 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है फिर बच्चों, उसकी ओर देखते हैं। इस प्रश्न का आपको जवाब जल्दी से कमेंट करना। जो प्रश्न हम छोड़ रहे हैं आपको जवाब देने के लिए कमेंट में, उसको नेसेसरी करना है फिर बच्चों। यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? जो ग्लूकोज का होता है फिर बच्चों, पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सिर्फ ऊर्जा होता है, सिर्फ आपका H2O होता है यानी जल होता है, या इनमें से सभी होता है? क्या होगा फिर बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जल भी होता है, ऊर्जा भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? किसमें रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? ऑप्शन है क्यूटिकल, या गाठ कोशिका, या ब्वात रंध्र, या इनमें से क्या? क्या होगा फिर बच्चों? फटाफट बताइए। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, गाठ कोशिका में। किसका फिर बच्चों? गाठ कोशिका। काफी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिर बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ रहे फिर बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक एक प्रश्न का आपको स्क्रीनशॉट लेके या लिख कर इस पीडीएफ को आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, फ्री में आप ले लीजिएगा फिर बच्चों। टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप लिंक या सुपर कोर्स में आप ज्वाइन होकर फिर बच्चों आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इसीलिए एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है फिर बच्चों। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? बताइए फिर बच्चों, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? फटाफट बताइए। अपरागम्य होगा, ऑप्शन नंबर बी है प्रागम्य, या अर्धपरागम्य, या इनमें से कोई नहीं। कैसा है फिर बच्चों? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? फटाफट बताइए। अप्रागम्य है, या प्रागम्य है, या अर्धपरागम्य है? कैसा है फिर बच्चों? फटाफट बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, अर्धपरागम्य। कैसा है? अर्धपरागम्य। चलिए अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का उपकरण क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं, या लेक्टोमीटर कहते हैं, या आमीटर कहते हैं, या मेनोमीटर कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे बच्चों? फटाफट बताइए मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जो है सोनोग्राम, ये किसके लिए नापा जाता है? इलेक्ट्रोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? किसको नापा जाता है? मीटर किसके लिए प्रयुक्त होता है? और स्पोनोमीटर जो होता है ये राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्या होगा? डी। इसका रक्तचाप नापने के लिए हम इस मशीन का, इस उपकरण का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं 21। चलिए फिर बच्चों अगला प्रश्न है, एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? इस प्रश्न का भी उत्तर आप क्या करेंगे? कमेंट में लिखेंगे फिर बच्चों। इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन में कौन सा सही होगा आप जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हर बच्चे का जबान में इस चीज का याद होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है फिर बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिए फिर बच्चों, नोट। 2026 में ये छपने वाला है फिर बच्चों, 2026 में छपने वाला है। इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपके लिए छोड़े हैं। 2 प्रश्न भी हो गया। कुछ ऐसे प्रश्न आपको हम देंगे, ये होमवर्क के रूप में। किसके रूप में मेरे बच्चों? होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, ताकि आप उसे याद करें और लिखें, बार बार प्रैक्टिस करें। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। लासिका का रंग होता है, कैसा होता है? हरा होता है, लाल होता है, हल्का नीला होता है, हल्का पीला होता है?
फटाफट बताइए कैसा होता है मेरे बच्चों, फटाफट बताइए इसका कैसा होगा मेरे बच्चों। हल्का क्या होता है, पीला होता है मेरे बच्चों। कैसा होता है, हल्का। लिखिएगा फटाफट मेरे साथ, हल्का पीला। कैसा मेरे बच्चों, हल्का पीला होता है। जो लाशिका का रंग होता है वो हल्का पीला होता है। कैसा, हल्का पीला। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया होती है वो कैसा होती जो है मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए है क्रोमोप्लास्ट स्ट्रोमा में होती है, या क्रोमोप्लास्ट के ग्राना में होती है, या कोशिका दर्य में होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है, फटाफट बताइएगा मेरे बच्चों कहाँ होती है। आप कमेंट कीजिए फटाफट मेरे बच्चों कहाँ होती है। ऑप्शन नंबर आपका जो इसका बी होगा फिर बच्चों, क्या होगा, बी नंबर, यानी क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है आपका फिर बच्चों 24, गुर्दों में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। जो गुर्दा होती है फिर बच्चों, जो किडनी होती है, वो जो मूत्र होता है उत्पादित, वो कहाँ जाके संग्रहित होता है, कहाँ जाके जमा होता है, ये आपसे पूछ रहा है। मूत्र मार्ग में, या मूत्र वाहिनी में, वायुविरंकुनु में, या सूत्र मूत्राशय में। कहाँ होता है फिर बच्चों, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, मूत्राशय में। कहाँ, मूत्राशय में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपका 25 में है, रंध्र का मुख्य कार्य है। क्या होगा बच्चों, रंध्र का मुख्य कार्य क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण, या गैसों का विनिमय या उत्सर्जन, या पोषण या भोजन का परिवहन। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। फिर बच्चों रंध्र का जो मुख्य कार्य होता है, छिद्र का मुख्य काम क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना, वाष्प उत्सर्जन करना। जो पेड़ पौधा होता है फिर बच्चों, उसमें क्या होता है, जो छिद्र होते हैं, जो रंध्र होते हैं, उससे क्या होते हैं, वाष्प उत्सर्जन होते हैं, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी गैसों का विनिमय और या एवं वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपका 26 को और बढ़ते हैं पर बच्चों, जो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है किन कारकों पर निर्भर करती है, बताइए। प्रकाश के गुणों पर, या प्रकाश की मात्रा पर, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए क्या होगा फिर बच्चों इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा इस प्रश्न में, यानी प्रकाश का गुणों पर या प्रकाश की मात्रा दोनों पर, यानी ए और बी जो लिखा हुआ ऑप्शन नंबर इससे क्या होगा, करेक्ट सी। क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है किन कारकों पर निर्भर करती है, प्रकाश के गुणों पर भी, प्रकाश के मात्रा पर, यानी ऑप्शन ए बी ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका मतलब ये दोनों जो ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा। इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डायलिसिस जो मशीन द्वारा होता है बच्चों, रक्त और शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, डायलाइसिट कहलाती है, डायलाइजर कहलाती है, या सेलोफेन कहलाती है, या हेमोडायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हीमोडायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाते हैं, हीमोडायलिसिस। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग फिर बच्चों 28, यानी स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग करते हैं। जब स्टार्च की उपस्थिति में जांच करते हैं तो फिर बच्चों उसमें किसका प्रयोग करते हैं, ये आपका पूछ रहा है। आयोडीन का, या आपसे पूछ रहा है, या क्या बच्चों क्या पूछ रहा है, सरोकिन, या आयोसिन, या मिथिलाइन ब्लू का। किसका फिर बच्चों राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्या, मिथिलाइन ब्लू का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पौधे की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किनके द्वारा होता है। जो गैसों का आदान प्रदान अभी हमने बताया बच्चों, किसके द्वारा, रंध्र द्वारा। रंध्र कहाँ है, ऑप्शन ए में सिरा है, ऑप्शन बी में रंध्र, ऑप्शन सी में मध्य सिरा, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, फटाफट बताइए। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, रंध्र द्वारा। किसके द्वारा, पत्तों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्र द्वारा, छिद्र द्वारा होता है फिर बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 30 तक हम पहुंच चुके हैं फिर बच्चों, बस और कुछ प्रश्न हैं उनको करेंगे और आप अब सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, पूछ रहा है। पेप्सिन, या ट्रापेप्सिन, या लाइपेनेज, या एमानिजीन। क्या कहता है, क्या होगा इसका फिर बच्चों राइट ऑप्शन, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा लाइपेज होगा। क्या होगा फिर बच्चों, लाइपेज। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन लाइपेज। चलिए उसके बाद है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा ऊर्जा मुक्त होती है, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए, वायु शोषण से, अवायु शोषण से, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा फिर बच्चों, फटाफट बताइए
क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा फिर बच्चों क्या होगा? वायु शोषण से क्या होता है? शोषण के अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? अधिक ऊर्जा जो मुक्त होती है वायु शोषण से। किससे? वायु शोषण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या है उनको देखते हैं फिर बच्चों। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक जो वयस्क मनुष्य होते हैं फिर बच्चों, सवाल आसान है पर क्या आपको लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए। 28, 30, 32, 34 क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 32। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में होता है, दिन में होता है, या रात दिन या सुबह शाम? कब होता है फिर बच्चों? प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होती है? सूरज की उपस्थिति में। सूरज कब जगता है फिर बच्चों? दिन में। कब फिर बच्चों? दिन में। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति किस में होगी? दिन में। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपका 34 है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? आपसे पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण है या ऑक्सीकरण है या उदारीकरण है या विद्युत अपघटन है? क्या होगा फिर बच्चों? फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लीजिए फिर बच्चों, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिर बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिर बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, पूछेगा ही 2026 में। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ऑक्सीकरण। क्या होगा? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ऑक्सीकरण। क्या होगा फिर बच्चों? ऑक्सीकरण। चलिए लास्ट सवाल है। गाढ़ कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका जो होती है उनकी जो कौन सा भित्ति मोटी होती है? भीतरी का होती है या बाहरी का होती है या पार्श्वर का होती है? इनमें से सभी। क्या होगा फिर बच्चों? फटाफट बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा फिर बच्चों क्या होगा? भीतरी जो होती है उसकी मोटी परत होती है। चलिए फिर बच्चों यहां तक हमने जो प्रश्न है फर्स्ट चैप्टर का वो प्रश्न इस वीडियो पर कुछ किए हैं, उसके बाद फिर एक दो वीडियो और आएगा क्योंकि इस टॉपिक में इस चैप्टर में लगभग 200 प्लस प्रश्न है। तो फिर बच्चों आज हम लोग 35 प्रश्न किए हैं, इसके बाद फिर हम लोग इसका और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके वीडियो आएगा। तो सारा वीडियो अगर ईमानदारी पूर्वक आप जय पराक्रम का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का देख लिए, मैं गारंटी करता हूं कि इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में 100% इससे बाहर नहीं आएगा और आपका एग्जाम दमदार जाएगा। आप देखिएगा प्रश्न जब खोलिएगा आपका यूएस क्लास का हर लेक्चर से आपका वीडियो पर जो वीडियो देखें उसका क्वेश्चन फंसने वाला। फिर बच्चों मैं दावा के साथ कहता हूं, इसीलिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, अगर आप हमारे बिहार के पूर्णिया जिला या सीमांचल क्षेत्र के अगर आप ऑफलाइन सेंटर से ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन भी सेंटर चलता है जिसका नाम है स्कॉलर्स जर्नी पूर्णिया। वो आपके पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट पर है, वो आपके एड्रेस वगैरह सारा चीज़ मैं आपको बता देता हूं। उसका क्या करना है फिर बच्चों, ये नंबर आप नोट कर लीजिए 62 27 68 321। इस नंबर पर नोट करने के बाद अगर आप ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई भाई बहन है वो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो आप क्या करें, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप सारा डिटेल पता कर सकते हैं। आपको ये बता दूं हमारी जो कोचिंग ऑफलाइन सेंटर है उसमें आपको कुछ सुविधा के बारे में बता दें। हमारी ऑनलाइन क्लास यानी डिजिटल क्लासरूम आपको मिलेगा, साथ में फुल्ली एसी क्लासरूम, आप साथ में लाइब्रेरी सुविधा और आपको बच्चे के लिए अलग अलग शिक्षक की सुविधा है। यानी हर जो सब्जेक्ट होता है फिर बच्चों उसको आपको अलग अलग जो टीचर होते हैं उनके द्वारा पढ़ाया जाता है। साथ में आपको फिर बच्चों मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, डाउट क्लास, ये सारा चीज आपको हमारे कोचिंग में फीचर मिलेगा जिसके तहत आपके बच्चे का बहुत बेहतर तैयारी होता है। आप अपने बच्चे का बेहतर रिजल्ट दिलवा सकते हैं, आप अपने भाई का। अगर आप चाहते हैं ये कोचिंग कब से चलता है तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, ये कोचिंग नया नहीं है फिर बच्चों, 5-6 साल से, पिछले साल से चल रहा है, 5-6 साल से, जिसमें हमारी बेहतर रिजल्ट है बिहार बोर्ड के क्षेत्र में। अगर आप चाहते हैं आप भी ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना तो जुड़े, इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आइए अपने भाई बहनों को और सारा जो डिटेल है देख लीजिए, उसके बाद फिर ज्वाइन कीजिए। अगर आप बिहार से हैं और पूर्णिया से नहीं है, ऑफलाइन दूर है, तो आप अगर हमारे ऑफलाइन सेंटर से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपके साथ कनेक्ट रहूंगा यूएस क्लासेस में। इसका एप्लीकेशन भी बहुत जल्द आने वाला, सारा सुविधा आपको इस साल हमारी फ्री क्लास होगी और हमेशा अगर कभी कोर्स वगैरह का कुछ ऐसा होगा वो इतना मिनिमम फी रहेगा तो फिर बच्चों जिससे आप क्या करेंगे, जुड़ पाएंगे और अपना कोई भी आर्थिक स्थिति के कारण या कोई पैसा के कारण आपका जो पढ़ाई है वो न छूटे, ये हमारी मकसद है, ये उस क्लास का मकसद है। और हर एक टीचर का आपका जो भी है वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करने का ये मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया हूं उसको भी आप अपडेट कर लेंगे अपने साथ।
नंबर के साथ। और उसके बाद क्या करना है फिर बच्चों, सारा जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उसको नोट के साथ उसको याद करना है। जो ग्रुप वगैरह में जो ज्वाइन होना है उसमें जो भी आपको टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन वगैरह बनाना है उसको हल करना है और टीचर से कनेक्ट भी होना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।